सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी अध्याय पाठ्यपुस्तक बसंत से अध्याय 6 पढ़ा था और समझा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। आधा पढ़ा था और आधा समझा था। आज हम लोग जहाँ से कल हम लोगों ने ख़त्म किया था, आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। हर किसी के घर में मेहमान आते जाते रहते हैं। हमें अपने मेहमानों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। कहते हैं जो चीज़ें हम किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम अपने लिए कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा अपमान करे, इसीलिए हमें दूसरों का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें भी सम्मान हासिल हो। अब हम लोग अपना अध्याय शुरू करते हैं, रक्त और हमारा शरीर। हम उसके लेखक यतीश अग्रवाल। हमारा अध्याय पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमें दूषित भोजन हमें कैसे रोगग्रस्त कर देते हैं और हमारे शरीर के अंदर नंगे पैर घूमने से कैसे विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जला बुन देती हैं। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार पर जाती हैं, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो इस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के इस रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए भी ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति की ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 लीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा।
अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पेट को ठोकते हुए कहा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह इस कहानी समझ में आई होगी कि रक्त हमारे लिए कितना आवश्यक है। रक्त अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो रक्त को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमने यह भी सीखा। और हमें अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बीच बीच में अगर स्वस्थ हैं तो थोड़े थोड़े मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हम साल में या 2 साल में 5 साल में एक बार रक्तदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो उस रक्त की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा कर देता है। अगर हम किसी के काम आ सके तो हमारा जीवन बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद। आज हमारा वीडियो माफ़ी चाहते हैं या हमारा अध्याय आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। धन्यवाद।